ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि क्या एस्ट्रोलॉजी या हॉरोस्कोप आपकी टीएफ जर्नी में आपको आगे बढ़ने में क्या हेल्प करता है, क्या मदद करता है, क्या आपको वो बताता है कि आप टीएफ हैं या नहीं, या आपका इनर वर्क कैसा होना चाहिए, या ये सारी चीज़ें। सो पहले हम ये देखते हैं कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं। अब आप कहेंगे कि ट्विन फ्लेम्स तो हमें पता है कि क्या होते हैं। ट्विन फ्लेम्स तो एक सोल के दो हिस्से होते हैं, डिवाइड हो रखे होते हैं, वो टीएफ होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन जो टीएफ होते हैं क्या वो बॉडी से अलग होते हैं? नहीं ना, सोल से होते हैं, है ना। तो हॉरोस्कोप क्या होता है बताइए। हॉरोस्कोप होता है जिस नक्षत्र में आप पैदा होते हैं उसका सन साइन या मून साइन। अब जो सन साइन और मून साइन होता है, जब ये शरीर के हिसाब से होता है ना, ये शरीर लेकर जब आप धरती पर पैदा हुए, ठीक है, वो टाइम पे, वो नक्षत्र में, वो समय पर आप पैदा हुए, तब आपकी कुंडली बनी, तब आपका हॉरोस्कोप या आपका सन साइन मून साइन हुआ। उसी के द्वारा आप अपना हॉरोस्कोप जान पाते हैं, है ना। लेकिन जो शरीर आप लेकर आए हैं उसका हॉरोस्कोप होता है, या आत्मा का हॉरोस्कोप हो सकता है, या आत्मा की कुंडली हो सकती है, बताइए। आत्मा तो ना जन्म लेती है ना मरती है धरती पर, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो तो ऑलरेडी ऊपर होती है, वो तो बस इस शरीर के द्वारा यहाँ आती है, ऐसा ही तो होता है। तो जब आत्मा हमारी ना जन्म लेती है ना मरती है, वो तो ऑलरेडी होती है, बस वो इस शरीर में आ जाती है, इस धरती पर, इस शरीर के द्वारा, ऐसा होता है। इस शरीर का हमेशा आपका एस्ट्रोलॉजी होती है, आपका सन साइन मून साइन होता है, ठीक है। ग्रह नक्षत्र होते हैं शरीर के, आत्मा के नहीं होते। और टीएफ जर्नी आत्मा की जर्नी है, परमात्मा की जर्नी है, मोक्ष की जर्नी है, अपनी सोल को प्योर करने की, इवॉल्व करने की जर्नी है। कि आप कौन से रेलम पे आए थे, कौन सी क्लास में थे, आप फर्स्ट क्लास में थे तब आप धरती पर आए अपनी आगे की पढ़ाई करने। हम धरती पे इसलिए जल्दी पढ़ाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा चीज़ें स्पीड अप होती हैं, ऊपर भी करते हैं, लेकिन धरती पे आने का यही मतलब होता है कि हमारी चीज़ें जल्दी होती हैं, है ना। तो जब नीचे आके हम पढ़ाई करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, हम अपनी सोल को इवॉल्व करते हैं। ये जर्नी ही टीएफ जर्नी आत्मा की जर्नी है, परमात्मा की जर्नी है, मोक्ष की, परमात्मा से मिलने की। ये जो आत्मा है, जो हमारे अंदर भगवान है, इसको हम परमात्मा में मिला दें, ये जर्नी है, ठीक है। ये शरीर की जर्नी नहीं है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप, आपका सन साइन मून साइन, ऐसी कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी। अगर आपको कोई ये बोले कि ये आपका हॉरोस्कोप है, इसके हिसाब से आप टीएफ हैं, या इसके हिसाब से आपका ये काम है या ये होना है आपकी आत्मा के लिए, इस जर्नी के लिए, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये सोल की बात है, आपकी आत्मा की बात है। हम सिर्फ अपनी 3D सेल्फ में रह जाते हैं। हमारी 3D सेल्फ जो होती है वो हमारे दिमाग से होती है ना। हम जो चल रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी जो चल रही है वो हमारे दिमाग से चल रही है, वो हमारी सोल से नहीं चल रही है, क्योंकि हमने अपनी सोल को जाना है। तो अपनी सोल को जब तक हम नहीं जानेंगे, उसको आगे नहीं लाएंगे अपनी 3D सेल्फ पर, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हम हमेशा अपनी 3D सेल्फ में ही अटक कर रह जाते हैं कि हमारा दिमाग क्या कह रहा है, हमारा शरीर है, ये हमें दिख रहा है, बस यही है, पर ये नहीं है। सिर्फ इसके अंदर जो चीज़ है, जो बैटरी लगी है ना आपके अंदर, उस बैटरी को जानिए कि वो बैटरी कौन सी है, वो ही इम्पॉर्टेंट है। ये शरीर इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज ये इंसान का शरीर है, कल को ये किसी कुत्ते का होगा, किसी बिल्ली का होगा, किसी कीड़े का होगा, किसी मच्छर का होगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि टॉयज़ बहुत सारे होते हैं, पर उसमें बैटरी इम्पॉर्टेंट होती है, बिना बैटरी के कोई टॉय नहीं चलता, है ना। तो उस बैटरी को पहचानिए जो आपके अंदर लगी है। वो टॉय इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये शरीर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये अंदर की बैटरी इम्पॉर्टेंट है। उस बैटरी को जानिए, उसको समझिए, ठीक है। कोई आपकी जो डेट है, एक्सपायरी की डेट बता सकता है, ठीक है, लेकिन कोई भी एक्सपायरी से मेरा मतलब डेथ, ठीक है ना।
लेकिन कोई भी क्या आपकी सोल के डेथ के बारे में बता सकता है कि आपकी आत्मा करोड़ों साल पहले जन्मी थी, परमात्मा ने तब निकाली थी अपने अंदर से, और आगे 50 सालों में 50,000 साल में वो वापस निमट लेगी कहीं? ऐसा होगा क्या? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी सोल टाइप क्या है। कोई बता देगा कि आप इवॉल्व सोल हैं, एनलाइटमेंट सोल हैं, या आप एनलाइटेंड सोल हैं, इवॉल्व है, बेबी सोल हैं, यंग सोल हैं, या आप क्या हैं? बता सकता है कोई भी एस्ट्रोलॉजी? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये आत्मा की बात है, ये परमात्मा की बात है। सो बस एंड में यही कहूँगी कि ऐसे चीज़ों से बचिए। अगर आप असली में वाकई में टीएफ हैं और टीएफ जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और अपने टीएफ को पाना चाहते हैं, या नहीं भी पाना चाहते, सिर्फ खुद को पाना चाहते हैं, असली वाले खुद को, तो बस इस जर्नी में बढ़िए। परमात्मा की जर्नी में इस आत्मा को, जो उनका अंश है, परमात्मा में मिलाने के लिए बढ़िए, ठीक है। सच्चे मन से इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क, मेडिटेशन, नॉर्मल मेडिटेशन जो होती है, आपकी हीलिंग जो होती है मिरर एक्सरसाइज के थ्रू, आपके चक्रास होते हैं, और उसके बाद आपका अगर है तो एंसेस्ट्रल, ठीक है, अगर है तो, क्योंकि सब एंसेस्ट्रल कर्मा नहीं लाते, ये मैं बार बार कहती हूँ। तो ये चीज़ कीजिए और सच्चे मन से अपनी टीएफ जर्नी में, अपनी सोल को इवॉल्व करने की जर्नी में आगे। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो। अगर प्लीज़ समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू। अगर आप गाइडेंस सेशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे है। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि सभी टीएफ जितने भी हैं वो सच्ची और सही गाइडेंस पकड़ें, जिससे आपका यूनियन जल्द से जल्द हो और आपके दुखों का, आपके दर्द का, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ का अंत हो। क्योंकि अगर आप अपने टीएफ से यूनाइट होते हैं तो अबंडेंस भर भर के आती है। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।